रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों। चूंकि अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, जून की गर्मी का तो एक अलग ही अंदाज है। इस तरह से पड़ती है कि लोग उफ करते नहीं थकते। ऐसे में यदि आप बारिश की बूंदों का एक सुंदर सा आर्टिकल सुने तो शायद आपको कुछ ठंडक मिले। ऐसी ठंडक वाला आर्टिकल लिखा है विजया डालमिया जी ने, जो कि है मेरी निहारिका की संपादक और जो बहुत ही अच्छे बेहतरीन आर्टिकल लिखती हैं। उन्हीं में से एक ही आर्टिकल है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। बरसात, प्यास और पिया मिलन की आस। पानी की छोटी छोटी बूंदें, जादू भरा स्पर्श और लुभावनी खुशबू लिए चली आती है इंतजार में, तपती धरा का आलिंगन करने, धरा में प्राण फूंकने और धरा उत्सव मनाने लगती है। धरा के साथ साथ पशु पक्षी वृक्ष जीव जंतु सभी इनमें शामिल हो जाते हैं और मानव मन की तो हालत कहनी क्या। हर तरफ खुशी की हरियाली छा जाती है। बारिश की बूंद पत्तों पर गिरी तो ओस और सीप से जा मिली तो मोती सबकी अपनी अपनी प्यास है, किंतु एक प्यासे मुसाफिर के लिए इस पानी का झरना किसी अमृत धारा से कम नहीं होता। उसी तरह तपती गर्मी के बाद प्यासी धरती के लिए बारिश का ना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होता। बारिश की बूंदें बादल से बिछड़कर धरती पर अपने मैके चली आती है और अपने सभी प्रियजनों से मिलने सभी बड़े प्रेम और हर्षोल्लास से अपने पियर आई इस बरखा रानी का स्वागत करते हैं। हमारे गीतों में बरखा को रानी कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि बारिश में श्रृंगार रस में डूबी नायिका किसी मल्लिका से कम नहीं होती। बारिश के प्रति सभी का प्रेम अपनी अपनी तरह से जग जाहिर है, किंतु एक पक्षी ऐसा है जो साल भर मानसून की पहली बूंद के लिए इंतजार करता है, क्योंकि बारिश के पहली बूंद का आलिंगन ही उसकी प्यास को बुझाता है। उसे झील उसके मीठे पानी से ऐतराज है, क्योंकि वह तो दीवाना है बारिश की पहली बूंद का। हर रंग के बादलों को देखना और इन बादलों की पहली बूंद को खुद में समाना सही अर्थों में उसके प्रेम को दर्शाता है। प्रकृति से प्रेम का यह अनोखा रिश्ता यही एक पक्षी निभाता है। ऊंचे पेड़ की ऊंची फुनगी पर बैठा चातक बादलों को देखते रहता है, इस उम्मीद के साथ कि स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंद उसकी आत्मा को तृप्त करेगी। तुलसीदास से लेकर फिल्मी जगत और यहाँ तक कि महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन ने भी इस वियोगी के प्रेम के दर्द को जाना और उसके भाव को कागज और कलम से जोड़कर लिखा। लता जी का भी एक गीत सुपर हिट हुआ था, सुनो सजना पपीहे ने कहा सबसे पुकार के। यह प्रेम का वह पल है जब बरसात, प्यास और पिया मिलन की आस तीनों ही मुखरित होते हैं। जेठ की तपती धूप के बाद जब धरती पर पानी की बूंद गिरती है, तब सावन की छड़ी के रूप में प्रकृति भी प्रेम के आगे समर्पित हो जाती है। पपीहे के इस प्रेम को कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कुछ इस तरह लिखा है। यह पपीहे की रटन है, बादलों की घिर घटाएं, भूमि की लेती बलाए, खोल दिल देती दुआएं, दीप की उर में जलन है। यह पपीहे की रटन है, यह न पानी से बुझेगी, यह न पत्थर से दबेगी, यह न शोलों से डरेगी, यह वियोगी की लगन है, यह पपीहे की रटन है। प्रेम में बिरहा का दर्द महादेवी जी से बेहतर कौन समझ सकता है। तभी तो उन्होंने लिखा, रे पपीहे पी कहाँ, खोजता तू इस क्षितिज में उसे क्षितिज तक, शून्य अंबर लघु भरी से नाप गाकर, पिया बस प्रिय बस उर में सुबह सुधी, खोज की बस्ती कहाँ, रे पपीहे पी कहाँ। जीवन के लिए पानी की याचना करने के साथ साथ पीहू पीहू करता चालक ऋतुराज बसंत में नहीं बल्कि वर्षा काल में ही अपना मुंह खोलता है। पी कहाँ बड़े ही राग के साथ लय व संगीत से सुरीली स्वर लहरी बिखेर का इंतजार करता हुआ अपनी सजनी को बुलाता है। चातक ऊंची टहनी पर बैठकर ऊंचे आकाश की तरफ देखकर प्रेम की ऊंचाई को दर्शाता है।
प्रेम की बूंदें स्पर्श करती है, सहलाती है और प्यास बुझा देती है। उस वियोगी चातक की जो साल भर प्यासा रहकर इसी पल का इंतजार करता है, मिलने से पहले विरह गीत और मिलने के बाद मिलन गीत मधुर आवाज में गाने वाले प्रेमी को दिन में मिलकर भी रात में जुदा होना ही पड़ता है। बारिश की बूंदें चातक का पहला प्यार है जो सिर्फ आखिरी बार उसे स्वाद नक्षत्र में मिलता है। बादलों की पहली बूंद पीना और लंबे समय के लिए एक दूसरे के लिए आखिरी आंसुओं में डूब जाना, यही तो प्रेम है। प्रेम पूजा है, तपस्या है, आस्था है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके आंसुओं को पीना भी तो प्रेम ही है। खुद के जज्बात को थाम दूसरों की खुशी के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान लाना भी तो प्रेम ही है, जिसे हम हंस और मोती के माध्यम से समझा सकते हैं कि हंसा मोती चुगे के लंगन भूखा मर जाए। प्रकृति के साथ चकोर भी हमें यही बताता है। तभी तो कहा गया है कि चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे करे ना कोई शोर। अर्थात चांद, चातक, चकोर और बारिश की बूंदे सबकी जिंदगी में प्रेम मौन रहकर मुखरित होता है। बात तो एहसासों की है। जब एहसासों में डूबे हैं तभी हम किसी के भी प्रेम को महसूस कर सकते हैं। शब्द तो एक जरिया है, बाकी सब अपना अपना नजरिया है। विजया डालमिया, संपादक मेरी निहारिका। बहुत ही सुंदर है ये आर्टिकल। आई होप कि सभी को पसंद आया होगा। तो इसी के संग धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।